मुख्यमंत्री नारायण सैनी क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे ले चलते हैं। इंद्रनाथ शर्मा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल जी, कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हमारी राज्यसभा के सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी, राज्य मंत्री राजेश नागर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी, जिला के हमारे अध्यक्ष पंचकुला अजय मित्तल जी, हमारे नवनियुक्त पंचकुला के मेयर जिन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, ऐसे श्यामलाल बंसल जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके उनका स्वागत करें। हमारे सोनीपत की मेयर राजीव जैन जी, हमारी अंबाला की मेयर अक्षिता सैनी जी और हमारे नगर परिषद रेवाड़ी से नवनियुक्त चेयरमैन पिंपल जी और हमारे धारूहेड़ा के चेयरमैन नगरपालिका जांगड़ा साहब और हमारे सांपला के नवनियुक्त चेयरमैन प्रवीण कोच साहब और उपस्थित हमारे नवनियुक्त पार्षदगण, सभी हमारे जिला के माननीय अध्यक्षगण, जिला के प्रभारीगण और उपस्थित यहाँ पर हमारे अन्य मेयरगण और प्रमुख कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके माध्यम से आज मैं उन हरियाणा भर के कार्यकर्ताओं को भी नमन करता हूं जिन्होंने इस भयानक गर्मी में एक ठंड का मौसम पैदा कर दिया है। वो सभी बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। मैं कल देख रहा था, अभी हमारे पूनिया जी कह रहे थे कि वो कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, अभी चर्चा हो रही थी। मैं अपने विपक्ष के नेता का बयान सुन रहा था तो वो ये बात बोल रहे थे, कहा पिछले प्लान का चुनाव था उससे अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, उससे अच्छा प्रदर्शन किया है। भाइयों, लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार ये विपक्ष के द्वारा किया जाता है कि वोट चोरी हो गया। मैं हैरान था, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए आया, आने से पहला ट्वीट कर दिया। ट्वीट में लिखा, कहा हरियाणा घुसपैठियों की सरकार है। ये इस प्रकार का लोकतंत्र का अपमान करना ये कांग्रेस की फितरत में रहा है। परंतु साथियों, मैं प्रदेश के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो नॉन स्टॉप साथियों कमल का फूल खिलाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के लोग जो नॉन स्टॉप कमल का फूल खिलाने का काम आदरणीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। साथियों, ये लोगों का जन है और लोग आदरणीय मोदी जी से कमल के फूल से
प्यार करते हैं, काम किए हैं, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर लगातार सरकार मजबूती से आगे बढ़ रही है। परंतु इस प्रकार की बातें करना और इस प्रकार का लोगों में भ्रम पैदा करना, ये कांग्रेस की फितरत रहा है। हम देख रहे हैं, अभी 1.5 वर्ष पहले ही सोनीपत का चुनाव हुआ। हमारे राजीव जैन जी बड़े बहुमत के साथ वहां जीत करके आए। 1 साल का मेरे ख्याल से टर्म शेष बचा था, है जी, 9 महीने का। कांग्रेस होती तो कहते थे भी 9 महीने रह गए, करा लेंगे अगली बार, क्या जरूरत है कराने की, बोल देते। परंतु हमने लोकतंत्र का सम्मान किया है कि नहीं, 9 महीने का समय है तो पद खाली नहीं रहना चाहिए, पद के ऊपर व्यक्ति विराजमान रहना चाहिए। ये लोकतंत्र का सम्मान है। साथियों, आप लोग देखते हैं, चाहे हिसार निगम का चुनाव हुआ हो, हिसार के अंदर एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। चाहे गुरुग्राम निगम का हुआ हो, एक तरफा वोट गुरुग्राम ने कमल के फूल के ऊपर दिया है। चाहे यमुनानगर का निगम का चुनाव हुआ है, एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। चाहे फरीदाबाद निगम का चुनाव हुआ है, एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। और अब जब 1 साल के बाद फिर चुनाव हमारे 3 नगर निगम के आए, सोनीपत हो, अंबाला हो, चाहे पंचकुला हो, ऐतिहासिक जीत कमल के फूल को देने का काम ये हरियाणा के लोगों ने किया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हरियाणा प्रदेश के लोगों को। आप लोगों के माध्यम से मैं प्रणाम करना चाहता हूं उन सबको जिन्होंने इस गर्मी के अंदर भी घरों से बाहर निकल करके एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर अपना वोट दिया है। चाहे हमारी नगर परिषद की बात हो, चाहे हमारी नगर पालिकाओं की बात हो, आज हरियाणा के अंदर लोगों का विश्वास मोदी जी की नीतियों की तरफ बढ़ रहा है। साथियों, मैं आपके माध्यम से मैं उन लाखों कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो एक एक बूथ पर मजबूती से वो खड़े रहे, एक एक घर के अंदर गए और इस भयानक गर्मी के अंदर गए। मैं उन सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल के ऊपर चुनाव में कांग्रेस के परिवारवाद के खिलाफ, कांग्रेस के झूठ के खिलाफ, कांग्रेस जो भ्रम फैलाने का काम करती है उसके खिलाफ, साथियों, नकारात्मक राजनीति को पूरी तरह से नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल को प्राथमिकता देने का काम वो हरियाणा के लोगों ने किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार सभी कार्यकर्ताओं का करता हूं, आप सबका करता हूं। साथियों, जो इतनी गर्मी में आप सब लोगों ने मजबूती से काम किया है। साथियों, हम सब देख रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने यह स्पष्ट संदेश दिया है। क्या हालात थे अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि हम ये मानते हैं कि विपक्ष का कार्य है, विपक्ष की ड्यूटी है कि सरकार के गलत कामों को वो उठाए, उसको कहीं ना कहीं उसका
बारे में जनता को बताए, परंतु मैंने तो पहली बार ऐसा विपक्ष देखा कि अगर अच्छा भी काम हो रहा है उसका भी विरोध हो रहा। मुद्दा ही नहीं बचा, मुद्दा नहीं बचा तो कहीं ना कहीं कुछ तो बोलना ही है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर साथियों, जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उन्हें केवल बयानबाजी नहीं बल्कि परिणाम चाहिए। यह हरियाणा की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है। साथियों, उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। पिछले 11 वर्षों के अंदर आप लोग देखेंगे देश में एक बड़ा परिवर्तन आया है। हर दृष्टि से अगर आप कहीं पर भी नजर उठा करके देखेंगे, 11 वर्षों में मेरा भारत बदला है, मेरा हरियाणा बदला है। हर दृष्टि से लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। साथियों, उसी का परिणाम है कि प्रदेश के लोगों ने, हमारे भाई बहनों ने नगर निकायों के चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार, साथियों, ट्रिपल स्पीड से बनाने का काम वो हमारे हरियाणा के लोगों ने किया है। मैं पुनः उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, मैं आज ये पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के बीच में ये कह रहा हूं कि हरियाणा की जनता ने निकायों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन दिया है, साथियों, वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याण नीतियां हैं, ये उसका परिणाम है। साथियों, हमने इस बात को समझना है कि गरीब व्यक्ति के जीवन में भी एक बड़ा बदलाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने लेकर के आए हैं, और उसका परिणाम है कि आज अगर आप लोग देखते हैं असम के अंदर जो काम डबल इंजन सरकार ने किए हैं, बंगाल के लोग देख रहे थे पड़ोस में कि बड़ा बदलाव हो रहा है, और साथियों, जब उन्होंने देखा कि यहां पर वो बदलाव नजर नहीं आता जो बदलाव हमारे पड़ोस में नजर आ रहा, तो बंगाल ने, साथियों, उस बदलाव का भी आनंद लेने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के अंदर भी एक बड़ा बदलाव आया। साथियों, सेम स्थिति हमारे राज्य की भी है। हम देख रहे हैं, पंजाब के लोग भी इस बात को नजदीक से देख रहे हैं कि हरियाणा के अंदर तो लोगों को बड़ी सुविधाएं, योजनाओं का लाभ, गरीब व्यक्ति तक उसका उपचार के साधन, गरीब व्यक्ति को अगर मकान बनाना है, बिटिया की शादी करनी है, उसको चिंता नहीं है। पंजाब के अंदर चिंता हो जाती है क्योंकि वहां पर वो सुविधाएं नहीं मिल रही है। पंजाब के लोग भी अब मन बना रहे हैं। आने वाले समय के अंदर वो देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हरियाणा के लोगों को मोदी जी की नीतियों का लाभ मिल रहा है, हमारा पंजाब क्यों पीछे है। पंजाब को भी मिलना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले इस चुनाव के अंदर पंजाब भी हरियाणा की तरह बदल जाएगा और अब पंजाब भी विकास की गति में आगे बढ़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की नीतियां हैं, साथियों, जो अंत्योदय की भावना के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ, साथियों, ये उसका परिणाम है। आदरणीय मोदी जी की नीतियां लगातार धरातल के ऊपर काम कर रही हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि देश का गरीब, देश का किसान, सबका, साथियों, और देश का व्यापारी, आप सब देखते हैं, देश का कर्मचारी, आज हर वर्ग, साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सुरक्षित महसूस कर रहा है। आज ये देश अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, इसी का परिणाम है कि देश के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना परचम लहरा रही है। साथियों, हम सब देख रहे हैं, अभी इस बात का पुरजोर लोग उठा भी रहे हैं। मैं असम के अंदर गया था, वहां भी लोग इस बात के नारे लगा रहे थे
जब मैं पश्चिम बंगाल में पहले गया तो वहां भी ये लोग नारे लगा रहे थे कि गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक कमल ही कमल का फूल नजर आ रहा है और कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये पूरा का पूरा साथियों आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हुआ है। साथियों मुझे बड़ी खुशी भी है, ये कोई छोटी जीत नहीं है। अगर आप देखेंगे हमारी जीत के अंदर एक से बढ़कर के एक ये लोगों का बड़ा विश्वास आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। मेरे ख्याल से हमारा जो फरीदाबाद का निगम का चुनाव हुआ था, देश के अंदर जो जीत का मार्जिन था वो फरीदाबाद का रहा है। आज तक इतिहास में कोई भी इतनी वोट से नहीं जीता है। और इन चुनावों के अंदर भी अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे श्यामलाल बंसल जी ने जो लीड मार्जिन लिया है वो 36,252 का श्यामलाल जी ने यहां से लीड मार्जिन लिया है। एक तरफा वोट लोगों ने कमल के फूल को दिया है। साथियों इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा जो सोनीपत का वो भी लीड मार्जिन कोई कम नहीं है। सोनीपत के अंदर भी राजीव जैन जी ने वहां पर 23,500 का लीड मार्जिन वो लिया है। और अंबाला के अंदर हमारा लीड मार्जिन कम नहीं है। साथियों उसमें भी लगभग 17,500 का लीड मार्जिन हमारे यहां अंबाला के अंदर भी आया है। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं अभी देख रहा था जब मैं लिस्ट मेरे सामने आई, 1 से लेकर के 15 तक भारतीय जनता पार्टी है। पंचकुला में कहीं दिखाई नहीं दे रहा कोई भी है। 16 तक एक और बढ़ा दिया 1 से 16 तक कमल का फूल ही है, भारतीय जनता पार्टी है। यह ऐतिहासिक बात है, यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। हमारे कार्यकर्ता नीचे तक लगे रहते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वो नीतियां हैं जिनसे गरीब के चेहरे पर मुस्कान आई है, किसान को मजबूती मिली है, महिला को सशक्त हुई है और साथियों हमारा किसान भी उसमें मजबूत हुआ है। मैं आज विशेष रूप से उन सब हमारे कोटि कोटि कार्यकर्ता उनको नमन करता हूं। साथियों उन्होंने गर्मी की परवाह नहीं की। इतनी गर्मी के अंदर उन्होंने साथियों कठिन परिस्थितियों में संगठन की जड़ों को मजबूत करने का काम वो किया है, वो बधाई के पात्र हैं। साथियों बूथ से लेकर के चहवाड़ तक जिन्होंने घर घर जाकर के सरकार की नीतियों को पहुंचाया है, मैं उनकी मेहनत का ही ये परिणाम है कि आज हम सब के सामने आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर आप लोगों की कार्यकर्ताओं की आज आमजन भी चर्चा कर रहा है। साथियों मैं आज इस बैठक में विशेष रूप से अपने जो नवनिर्वाचित मेयर, चेयरमैन और पार्षदगण हैं, साथियों मैं एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। ये जनादेश हमें एक पुरस्कार के रूप में नहीं मिला है। हमें इसको गंभीरता से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जो इतना बड़ा मैंडेट दिया है ये हमें पुरस्कार के रूप में नहीं मिला है। ये हमारी परीक्षा आरंभ हुई है। इसकी चर्चा हमारे संगठन मंत्री जी ने भी की है। ये हमारी परीक्षा शुरू हुई है। हमने इस परीक्षा के ऊपर खरा उतरना है।
5 साल के बाद लोग एक बात कहें कि मेरे वार्ड का ये पार्षद है, हमारा ये मेयर है और गजब के काम कर रहा है। हमने उसके ऊपर खरा उतरना है, हर चीज से बचना भी है हमने, क्योंकि जब हम इस सीट के ऊपर आते हैं, जब हम ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं, तो हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। कई लोग हमारे नजदीक लग करके हमें बहकाने का भी काम कर सकते हैं, हमें बचना चाहिए। हमारा एक टारगेट होना चाहिए सीधा कि लोगों ने जिस अपेक्षा के साथ मुझे चुना है, उसी अपेक्षा के साथ मैं काम करता रहूं। लोगों की समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो, उनका निराकरण कैसे हो, उसकी चिंता हमारी विषय में आना चाहिए। लगातार उसके ऊपर काम करना चाहिए। साथियों, ये हमारी, जैसा मैंने कहा है कि ये परीक्षा की शुरुआत हुई है। जनता ने आपके ऊपर भरोसा किया है। उस भरोसे को बोझ ये हल्का नहीं है। उस भरोसे का जो वजन आपको दिया है, ये वजन हल्का नहीं है। जिस वार्ड ने आपको जिताया है, वहां की हर गली, हर नाली, हर स्ट्रीट लाइट और पेयजल की जो कोई भी समस्या वहां की हो या अन्य लोगों की अन्य कोई समस्या हो, साथियों, अब आपके कंधों के ऊपर उसकी जिम्मेवारी है। आपने उसको देखना है, उसका निराकरण करना है। साथियों, मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे देश में यह भाव है कि सरकार का अर्थ है सेवा, सुशासन और पारदर्शिता। ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि ये सरकार ये सेवा भाव से काम करती है, सुशासन प्रिय है और पारदर्शी ढंग से हमारी सरकार काम कर रही है। तभी आज भारत बदल रहा है। जब भारत बदला है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 विकसित भारत, उस विकसित भारत में वो अकेला प्रधानमंत्री जी का संकल्प नहीं है, देश के 140 करोड़ लोगों का वो संकल्प है। और उस संकल्प में हमने, हरियाणा ने अपनी भूमिका और अग्रणी तौर के ऊपर हमने निभानी है। और प्रधानमंत्री जी भी लगातार कई बार इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि इस विकसित भारत में हरियाणा एक मजबूत इंजन के रूप में वो काम करेगा। और साथियों, हमारी जिम्मेवारी है कि हम एक मजबूत इंजन के रूप में उसमें काम करें और पारदर्शी तथा मजबूत जनता के प्रति हमारी सरकार ये जवाबदेह हो। साथियों, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि हमने जो बातें कही हैं, अब जिसकी चर्चा अभी हमारे मोहनलाल कौशिक जी ने भी की है, जब विधानसभा का चुनाव था तो हमने उसमें 217 संकल्प लिए थे। 217 संकल्पों में से 1.5 वर्ष हुआ है। 1.5 वर्षों के अंदर हमने 63 संकल्पों को पूरा कर दिया है। और मुझे खुशी है 153 संकल्पों को और इसमें जल्दी शामिल कर दिया जाएगा। उनको प्रगति से काम चल रहा है। नहीं तो हम ये भी बात देखते थे, घोषणा पत्र जारी होता था पार्टियों की तरफ से जब चुनाव आते थे, और वो घोषणा पत्र जब सरकार बन जाती थी, फिर उसके अंदर कई घोषणाएं ऐसी होती थी, वो कहते थे कहा जी 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, 5 साल में पूरा करेंगे, और वो उसको साइडलाइन करते थे और 5 साल तक लोग भूल जाते थे भी कोई घोषणा भी की गई है। परंतु साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलती है उसको पूरा करती है।
जो नहीं भी बोलती उसको भी धरातल पर उतारने का काम ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। साथियों, हमने अपने जो संकल्प लिए हैं, 21 संकल्प लिए हैं, मेरा आप सबसे आग्रह भी है आप उसको जरूर विचार करें, अपनी कमेटी के अंदर बैठ करके उसको देखें हम कैसे कैसे उसको पूरा कर सकते हैं, उसकी रचना योजना वो कैसे बने और उनको पूरा कराने का काम ये हम सबका है। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर से आभार भी व्यक्त करता हूं कि जिनके मार्गदर्शन में, साथियों, उनके आशीर्वाद से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी लगातार विश्वास मत की ओर बढ़ रही है। मैं हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष बड़ौली जी का भी विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके कुशल नेतृत्व में संगठन ने इस चुनाव में अभूतपूर्व एकजुटता पूर्वक साथियों काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के मैं आप सभी से भी यही संकल्प मांगता हूं कि यह जनादेश हमारे लिए सत्ता नहीं, ये सेवा का संकल्प है और हम अधिक मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के साथ हरियाणा के विकास के कार्य को साथियों और ट्रिपल इंजन के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम हम मिलकर के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि साथियों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि नागरिक देवो भव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा नागरिक देवो भव। इस भावना के साथ साथियों, सही नियत के साथ, सही नीति के साथ, हमारी नीति स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट नीति के साथ साथियों जनसेवा के भाव से हम कार्य को मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। प्रत्येक नागरिक के जीवन में साथियों सकारात्मक बदलाव लाना ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, उसको लेकर के हम मिलकर के काम करेंगे। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और जितने हमारे नवनियुक्त मेयर हैं या हमारे नगर परिषद के चेयरमैन हैं या हमारे नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं या हमारे साथियों सभी पार्षद हैं वार्डों के, और उसके साथ साथ मैं जनता का आभार भी व्यक्त करता हूं, चाहे कहीं भी है, उन्होंने किसी को भी वोट दिया है, हम उसमें नहीं जाते कि किसको वोट दिया है किसको नहीं दिया, किसी को भी वोट दिया है, जितने भी हमारे पार्षद हैं जो नियुक्त होकर के आए हैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं और हम सब मिलकर के हरियाणा को विकसित हरियाणा की तरफ ले जाने का काम हम गति से करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई दी। अंबाला सोनीपत और पंचकुला के नवनिर्वाचित मेयरों को बधाई दी है। रेवाड़ी परिषद और धारूहेड़ा सांपला के चेयरपर्सनों को बधाई। सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को बधाई देता हूं, हरियाणा की जनता का दिल से आभार। तो सभी नवनिर्वाचित मेयरों को बधाई दी है। अंबाला, सोनीपत, पंचकुला, रेवाड़ी परिषद और धारूहेड़ा से जीते प्रत्याशियों को बधाई दी। हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त किया सीएम नायब सिंह सैनी ने। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी तंज कसा। तो लोगों का विश्वास बीजेपी के साथ है, सीएम नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आए। हमने काम किया है, लोग हमसे प्यार करते हैं। कांग्रेस की पुरानी आदत है भ्रम फैलाना। तो देखिए, पंचकुला में नवनिर्वाचित मेयर पार्षदों का सम्मान समारोह रखा गया, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे, उन्होंने संबोधित किया। अंबाला, सोनीपत, पंचकुला के नवनिर्वाचित मेयरों को बधाई दी। रेवाड़ी परिषद और धारूहेड़ा सांपला के चेयरपर्सनों को भी बधाई। सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को भी बधाई दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें हरियाणा की जनता का दिल से आभार व्यक्त किया।
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी तंज कसा। विपक्ष केवल वोट चोरी का दुष्प्रचार करता है। जीत पीएम मोदी के नेतृत्व की जीत है। प्रधानमंत्री ने कहा, लोगों का विश्वास बीजेपी के साथ है। हमने काम किया है, लोग हमसे प्यार करते हैं, सीएम कहते हुए नजर आए।